परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वमस्यादिनच्छयम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाचारुभक्षणम् शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मंगलायतनो हरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयत् पत्रनेत्रा येन तोया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपः ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्युतं शरण्यम् वरित्यार्त्यहं प्रणतपाल भवधिपोतं वन्दे मां पुरुषते
चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थं सिद्धये ॐ श्रीमन्नमः गणाधिपतये नमः ॐ भूर्भुवस्सुः श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीजयतत्करं प्रधानदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीसचिपुरन्दराभ्यं नमः ॐ श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यं नमः ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ॐ श्रीमाता पितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरे हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरि हर भोले नमः शिवाय
करुण वरुणान्य भगवांच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांड नायक अनादि अनंत भगवान सदाशिव पूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भगवान सदाशिव की मंगमयी प्रतिमा श्री शिव महापुराण आदि शक्ति जगत जननी मां भवानी इस परिसर के समस्त देवी देवतागण परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली परमादरणीय विद्युत समाज समस्त पुजारी वृंद पावन पवित्र शिव तुल्य इस सावन के महीने में शिव महापुराण की इस दिव्य गाथा की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्माओं सर्वविदित हैं ठाकुर जी के चरणों में कम करें श्री शिव महापुराण की इस दिव्य कथा को लेकर हम आप सब संवेद रूप से की भाव हैं। आज हमारे यहाँ इस शिव कथा का तृतीय दिवस है। ठाकुर जी की अपार कृपा, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। आइए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस दिव्य हरि चर्चा को प्रारंभ करें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शिव महापुराण की जय। शोभायमान मंगलमय अपनी व्यासपीठ से इस महान गाथा के रसपान तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। कई कई जन्मों के पुण्यों का फल होता एक आध घड़ी का सत्संग। भगवान की अति कृपा से घड़ी आध घड़ी का भजन मिलता। ठाकुर जी की अपार कृपा। पवित्र शिव महापुराण को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। तीर्थ धाम ने विशारण्य पर बैठे बैठे सौन का 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से चर्चा करते। ये वही कथा है जो पहले समय में स्वयं दैवाधिदेव महादेव ने नंदीश्वर को सुनाई। ये वही शिव तत्व है जो नंदीश्वर ने हिमालय पर्वत में महर्षि सनत कुमार को बताया। ये वही शिव तत्व है जो सनत कुमार ने भगवान वेदव्यास जी के हितार्थ बताया और भगवान वेदव्यास जी ने उसको विस्तृत करके 24,000 मंत्र 7 संहिताओं में व्याख्या करके महाग्रंथ दुनिया को उपलब्ध कराया। उसी शिव महापुराण को लेकर हम आप सब एकत्रित हैं। आज भी सूत जी संध्या आदि क्रियाओं से निवृत्त हुए। भगवान वेदव्यास जी को वंदना की और सुनाना प्रारंभ कर दिया। ये सदगुरु की कृपा का ही तो फल है। हम आप सुने थे, सदगुरु की कृपा जिस पर हो जाए उसको थोड़ा पढ़े लिखे बिना एक शब्द पर घंटों व्याख्या करने की सामर्थ्य आ जाती। ये सदगुरु की कृपा है। ऐसे सूत जी भगवान वेदव्यास जी के कृपा पात्र हैं। सदगुरु की कृपा का हाथ जिसके सिर पर हो जाए, बस जहां कहीं भी वो बैठ जाए वही भगवान की कथा शुरू।
सूत जी आज भी वंदना कीजिए। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदयत पत्र नेत्रा येन तोया भारत तैल पूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। भगवान वेद व्यास जी को वंदना की और सुनाना प्रारंभ किया। ऋषियों, भगवान सदाशिव जो अनादि अनंत है, ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर ब्रह्मा विष्णु की कलह को शांत करने कांतिमान स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, कल हम सुने थे। और ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर कि हमने तो आपका पूजन कर लिया, आपको पा लिया, पर आने वाला जमाना कैसे पाएगा, आपके आदि अंत को कैसे जानेगा, इसीलिए आप छोटा हो जाओ ना। तो ब्रह्मा विष्णु के देखते देखते बड़ा कोलाहल हुआ, भयंकर शब्द है। और इस ओंकार नाद के संग ये कांतिमान स्तंभ छोटा होता गया, होता गया, होता गया। ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर संसार के कल्याण के लिए अंगुष्ठ मात्र शिव जी की पिंडी बन गई। बोली दैवाधिदैव महादेव की जय। ये हम कल सुने थे। फिर उसी शिवलिंग को भजन करके ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति महासरस्वती प्राप्त की। उसी शिव पिंडी का भजन करके विष्णु जी ने महालक्ष्मी प्राप्त की और उसी से शंकर जी को महाकाली प्राप्त हुई। शंकर जी कैलाश में बसते और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, विष्णु का वैकुंठ धाम है। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे थे और नदी नाला पहाड़ पर्वत पेड़ पौधा पशु पक्षी जो जो उनके मन में आया, ये तो ब्रह्मा की कल्पना है। संसार बीज बनाया, बीज की सृष्टि, जैसा बीज हो वैसी सृष्टि हो, कल हम सुने थे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि को गति दे, तप किया। उस शिव पिंडी के आगे बैठ करके अनादि अनंत भगवान शिव को तो तप से सामर्थ्य आया और ब्रह्मा जी ने अपने मन से ही 4 महापुरुषों को पैदा किया, 4 पुत्र पैदा किए। ये नारायण भगवान ने सहायता की। भगवान 4 रूपों में प्रकट होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों बन करके आए। ब्रह्मा जी ने इनको शिव तत्व को उपदेश किया और इन सबका मन पक्का लग गया भाई शिव में। शिव तो उसमें सांसारिक लीला नहीं है, वो तो निराकार है। संतों की दृष्टि में सूक्ष्म पूर्ण परमात्मा है पिंडी रूप में शिव। तो शिव तत्व इनके मन में बैठ गया। तो सनकादि ने मना कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम संसार में कदम नहीं रखेंगे, संसार नहीं बनाएंगे। सो तो चले गए पहाड़ पर्वत जो रचे थे ब्रह्मा जी ने, वहां जाके भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा ही तो सब किया कराया, बर्बाद हो गया। तप किया था, सृष्टि करेंगे तो 4 बालकों ने मना कर दिया, सो चले गए पहाड़ियों में। और फिर ब्रह्मा जी ने समाधि करी उसी शिव पिंडी, उसी पूर्ण परमात्मा की कृपा से। फिर अपने शरीर के विभिन्न भागों से 10 पुरुषों को पैदा किया है। ऐसी कथा सब जानते हैं। क्योत संगात नारदो जज्ञे करात क्रतु तथा। गोद से नारद जी को पैदा किया, हाथ से क्रतु मुनि को, अंगूठे से दक्ष को पैदा किया, छाया से करदम को, पीठ से पुलह को,
भृकुटी से भृगुन को, ऐसे 10 पुत्र मन से मरीचि को, विभिन्न भागों से 10 पुरुष पैदा किए और इन 10 से भी कहा कि हमें सृष्टि करना है अपने जैसी, इसको विस्तार देना। तो आप शिव तत्व ये सीख लो, तप करो, तप से सामर्थ्य आएगा, सृष्टि बनाओ। और मजे की बात हुई, सूत जी कहते ऋषियों, इन 10 के 10 ने भी मना कर दिया कि पिताजी हम सृष्टि नहीं करेंगे। और तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध आया, ब्रह्मा जी तो बौखला गए और उन्हीं की भूमि के मध्य से, भृकुटी के मध्य से ये क्रोध एक नीले रंग का बालक बन के प्रकट हुआ। सामने जो प्रलयकालीन समुद्र था ना, उसमें गिरा और जब ये रोने लगा तो भयंकर क्रंदन के कारण ये समुद्र, ये प्रलयकालीन जल तो हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने सोचा ये हमने ब्रह्मांड बनाया, जल के ऊपर स्थापित किया, ये डूब जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी भी बड़ी ऊंची आवाज में कहने लगे, जब ये रो रहा था ना, तो कहने लगे कि मारो दिशी, मारो दिशी, मत रो, मत रो, मत रो। रुदन बंद करके गंभीर वाणी में बोला है, नील वर्ण का बालक, हमारा नाम रखो, हमारा नाम रख दो, फिर हम जो भी आप कहेंगे सो ही करेंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा अब नाम क्या रख दे, क्रोध के कारण पैदा हुआ पहले ही, अब रो रो के हटता ही नहीं, क्या नाम रखे। बोले जा जन्म लेते ही तो बड़ा भारी रोया, इसीलिए रोदिति थी रुद्र, बोले रुद्र भगवान तेरा नाम रुद्र होगा। लो जी, रुद्र ने विस्तार किया, अपना देह बढ़ाई और जटाजूट निकल आए इसके रौद्र रूप धारण करके। ये तो भगवान शंकर का ही रूप है। तो शिव तो है अनादि अनंत भगवान, निराकार परमात्मा जो कण कण में व्यापक है, और शंकर है ब्रह्मा विष्णु और शंकर जो भगवान की सृष्टि में त्रिगुणी माया है। ये त्रिदेव है, इनसे ही संसार की सृष्टि स्थिति और विनाश होता रहता, वो है शंकर जी। और रुद्र है ब्रह्मा जी की सृष्टि में भगवान सदा शिव का ही एक रूप, जिसके जटाजूट निकल आए, वही बड़ा उसने रूप बना लिया, सामर्थ्यवान है ये। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बनाओ, और इसने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि बनाना प्रारंभ की। सब जानते कथा, टेढ़ी मेढ़ी सृष्टि बना दी। भगवान रुद्र ने ऐसी सृष्टि बनाई, किसी को शरीर लगा दिया इतना बड़ा, तो सिर लगाया छोटा सा। फिर सोचा ये तो ठीक सैंपल नहीं हुआ, तैयार अगला करते। अगले को शरीर छोटा कर दिया तो सिर इतना बड़ा हो गया कि वो खड़ा ही नहीं हो सकता जी। तब भी ब्रह्मा जी विचलित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा किसी को छोटा नाटा बना दिया, किसी को बड़ा लंबा बना दिया, और किसी को आंख लगाई छोटी छोटी जो जचती नहीं चेहरे पर, किसी को लगा दी तो इतनी बड़ी बड़ी, किसी को एक छोटी कर दी आंख, एक बड़ी कर दी। माया भगवान की, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी सृष्टि बना दी, ऐसी सृष्टि। और ब्रह्मा जी को दिखाने को ले आए, लो जी हमने सृष्टि शुरू कर दी। कैसी बनी? ओह, ब्रह्मा जी को बहुत विक्षोभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी तो मैंने सोचा नहीं था, मुझे तो सुंदर संसार बनाना है, तो तू रहने देना अपनी सृष्टि। बोले इसका क्या करूं? बोले इसको तो रहने दे, तो ये किस काम आएगी? किसी काम की नहीं, तो इसका फायदा क्या? बोले जरूर काम आएगी, जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे। रखूं कहां? बोले नदी नाले के किनारे ले जा, जो हमने नदी नाला रचा है। नदी नाला पहाड़ पर्वत मैदान सब रचा कर आपको सुनाया था। नदी नाले के किनारे ले जाए एकांत में, तो बोले जिंदा कैसे रहेगी ये सृष्टि? बोले ये रुद्र संज्ञक भूत प्रेत गणों की टोलियां होगी और नदी नाले के किनारे एकांत में रहेगी। तो बोले इसका उद्धार कैसे होगा?
ये जीवन धारण कैसे करेगी? बोले इसी से जीवन धारण कर लेगी कि जो ठाकुर जी का भजन नहीं करेगा, जो शिव को मानेगा नहीं, उसी को दुखी किया करेगी ये भूत प्रेत की सृष्टि। तो याद रखो, जो भगवान का भजन नहीं करता ना, उसको कभी भूत लग जाता भाई, कभी प्रेत दोष हो जाता है, कभी पिशाच की पीड़ा, कभी संकट, टोना टोटका करते ही जिंदगी बीत जाती, पूछो ना। और जो करना चाहिए सो कर नहीं पाता। मनुष्य जन्म लेकर के हमारा परम कर्तव्य है ईश्वर का भजन करना, और ईश्वर को पाकर के ये जन्म सफल कर लेना, मुक्त हो जाना। परमेश्वर का अविनाशी अंश है ये जीवात्मा, और मनुष्य जन्म तो एक उसको सुनहरा अवसर है कि वो भजन करके अपने मूल को प्राप्त कर ले, बस। और फिर ये तो शिव महापुराण की कथा है, भोला बाबा की कथा है, जो श्रवण मात्र से जीव का उद्धार कर देती वही। वो जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा। भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए। भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए। देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए। देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए। खुद विष का पान करे मेरा भोला बाबा, खुद विष का मान करे मेरा भोला बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा। गल पहने सर्पों की माला, गल पहने सर्पों की माला। गल पहने सर्पों की माला, गल पहने सर्पों की माला। तन पे ओढ़े है मृगछाला, तन पे ओढ़े है मृगछाला। तन पे ओढ़े है मृगछाला, तन पे ओढ़े है मृगछाला। सर्पों का श्रृंगार करे मेरा भोला बाबा, सर्पों का श्रृंगार करे मेरा भोला बाबा, सर्पों का श्रृंगार करे मेरा भोला बाबा, सर्पों का श्रृंगार करे मेरा भोला बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला। बोले दैवाधिदैव महादेव की जय। तो जीव का परम कर्तव्य है ईश्वर का भजन करके
उनको प्राप्त कर लेना। ये अवसर मनुष्य जन्म में नहीं है, और जोनियों में जीव को भजन की छूट नहीं। कुत्ता बिल्ली बन गए तो राम राम नहीं बोल सकते, और तो खाओ पियो मौज मस्ती करो, बाल बच्चा पैदा करो, कौन मना करता। पर भजन केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता। बस यही मनुष्य जन्म का लाभ है कि हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। ये जीवन का फल है। एक आध घड़ी का सत्संग भी जीव का उद्धार कर देता है। रुद्र भगवान ने टेढ़ी मेढ़ी सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने कहा रहने दे, और नदी नाले के किनारे ले जा। बोले इसका काम कि ये भूत प्रेत की सृष्टि होगी, जो ठाकुर को मानेगा नहीं, भगवान का सीधे रास्ते भजन करेगा नहीं, उसको दुखी किया करेगी, वो रख। अब ब्रह्मा जी ने सोच लिया ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्यों ना बैठे ध्यान में सदा शिव की इच्छा से अपने शरीर के दो भाग किए, एक से पुरुष पैदा किया, एक से स्त्री पैदा की। पुरुष भी स्वयं मनु, स्त्री हुई महारानी शत्रुपा। बस यही सृष्टि का पहला जोड़ा था। यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ। अब तो मनु महाराज जी के 5 संतान हैं। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु महाराज जी के बड़े बेटा उत्तानपाद है। उत्तानपाद का नाम इसलिए दुनिया में हो गया, प्रियव्रत की महिमा भी बड़ी है। प्रियव्रत भजन बड़ा करते हैं। उनके खानदान में भी कई बार भगवान की कृपा की। और उत्तानपाद का नाम इसलिए हो गया क्योंकि जिस खानदान में एक भी कोई भगवान का भजन करने वाला निकल जाए ना, उसका 1-2 नहीं 21-21 पीढ़ियां तर जाती। 7 पीढ़ी अपनी, 7 ससुराल की और 7 ननिहाल की। ये सब भगवान की प्यारी हो जाती, इनकी अधोगति नहीं होती। भगवान का प्यारा कोई पैदा हो जाए तो उत्तानपाद की महिमा तब हो गई जब इनके घर में भगत ध्रुव पैदा हुआ। सब जानते कथा ध्रुव की तो महिमा। बस कथा ने मोड़ तब ले लिया था। 2 रानियां थी इनके कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि तयो। इनकी बड़ी रानी थी सुनीति। एक दिन गए थे घूमते घूमते नदी के किनारे, वहीं पर एक सर्वांग सुंदरी मिल गई, नाम है सुरुचि। तो हम उत्तानपाद हैं, बोले हम आप ही को ढूंढ रहे थे और आपसे हम ब्याह करना चाहते हैं। सुरुचि को घर में लिया। सुरुचि का मतलब जो बस अपनी इच्छा पर ही काम करे कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए और किसी से कुछ लेना देना नहीं। और सुनीति है जिसकी नीति अच्छी है। एक बात याद रखो, हमारा सब कुछ अच्छा हो पर अगर नीयत अच्छी नहीं हो तो सब बेकार हो जाता है। इसीलिए नियति शुद्ध रखो। नियत और नियति का बहुत फर्क पड़ता जीवन में। नीति नहीं हो ना, नियति नहीं हो, तब चाहे कुछ भी हमारे पास हो। तो सुनीति है जिसकी नियत अच्छी हो, और सुरुचि है जिसको अपनी इच्छा पूरी हो जाए बस। और मजे की बात है कि देखो, जिसको अपनी इच्छा से ही केवल लेना देना, उसका पुत्र तो उत्तम होता है ना, पर ज्यादा फैलाव नहीं होता उसका। और सुनीति माता के यहाँ ध्रुव पैदा होता जिसको कोई डिगा सकता ही नहीं, जो अमर हो जाता। पूछो
कथा ने मोड़ तो तब लिया, सब जानते कि एक दिन उत्तानपाद महाराज बैठे, उत्तम गोद में था, ध्रुव भी खेलता खेलता आया। उत्तानपाद ने तो कुछ कहा नहीं और माता सुरुचि ने झटक दिया, खबरदार तो इस गोद का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं? क्या ये मेरे पिताजी नहीं? बोले पिताजी तो तेरे हैं, पर मैं तेरी मां नहीं हूं। तेरे को ये पदवी पानी, अगर ये अधिकार पाना, तो जा वन में जाकर के मना ले उत्तम श्लोक श्री हरि को, और श्री हरि अगर कृपा करेंगे तुमसे पा लेना वरदान कि मेरी जैसी मां की कोख से पैदा हूं अगले जन्म में, तब तेरे को ये गोद मिलेगी। आखिरकार ये क्षत्रिय बालक था, दौड़ता दौड़ता गया सुनीति माता के पास। छोटी मां ने कहा है तो इस गोद के लायक नहीं है, तू जा जंगल में भजन कर और श्री हरि कृपा करेंगे तो अगले जन्म में यह पदवी तेरे को मिलेगी। सुनीति समझ गई। सुनीति ने कहा बेटा ठीक कहा है तेरी मां ने, पर एक गलती कर गई कि पदवी जब पाना है भगवान को मना करके, तो फिर ऐसे पिता की गोद क्यों? तो मेरी सलाह तेरे को यह है, तू परम पिता की गोद मांग लेना। जब भगवान आएंगे, तेरा पक्का विचार है, तो जा पुत्र, तो पिता की गोद नहीं मांगना, परम पिता की मांग लेना, जो आज तक हमारे खानदान में किसी ने पाया नहीं। बस इतना कहा। सुनीति माता दिल पर तो पत्थर रखा, 4 साल का बच्चा चला गया। सब उत्तानपाद को बुरा भला बोलते थे, पर जाए कैसे? तो नारद जी को दया लगी। नारद जी आ गए थे रास्ते में। नारद जी ने कहा कहां जा रहा? ये तो रुकता ही नहीं। उत्तानपाद का बालक है, आखिर क्षत्रिय है। कहां जा रहे हो? बोले जंगल में जाएंगे भजन करने को, उत्तम श्लोक श्री हरि को मनाएंगे, पदवी पाएंगे, क्योंकि हमारी विमाता ने हमारे को कुछ असत वचन कहे, सो चुभ गए हमारे हृदय। नारद जी ने कहा सिंह व्याघ्र खा जाएंगे, जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, कोई परवाह नहीं, मैं जाऊंगा मनाऊंगा। और नारद जी को भी यो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम अमृष्यताम्। नारद जी को भी लगा कि क्षत्रिय खून कहीं देखा तो आज देखा। 4 साल का बच्चा, न सिंह का डर न व्याघ्र का। तो नारद जी ने कहा भगवान आ जाएंगे, कैसे पहचानेगा? हम आप जैसे नहीं होते। बोले कैसे होते? बोले हम आप जैसे नहीं होते, उनकी तो 4 भुजा होती, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम पीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। उनकी 4 भुजाएं होती, हमारे जैसे नहीं। पीला कपड़ा पहने, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। ध्रुव ने कहा ठीक है, आएंगे तो पहचान जाऊंगा। नारद जी को दया लगी। नारद जी ने कहा तो कोरा है, 4 साल का बच्चा। बोले ऐसे नहीं आते, वो मंत्र जानता है। ध्रुव ने कहा वो तो जानता है, पर मैं मनाऊंगा उनको। बोले बिना मंत्र के नहीं आएंगे। तो नारद जी ने जबरदस्ती, पूर्व जन्मों का पुण्य होना तभी सदगुरु मिलते महाराज। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु भगवान की अति कृपा से मिलते, यूं नहीं मिल जाते। जीव के जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता, तभी सदगुरु की शरणागति होती। सो भगवान की कृपा। नारद जी ने कहा मैं सिखाता तेरे को मंत्र। ना भी चाह रहा था, सोचा पता नहीं विघ्न करेगा ना भगवान के भजन। तो नारद जी ने कान में नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय च धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय
नमः संकर्षणाय ते। वासुदेव गायत्री का मंत्र पढ़ाया। ये 32 अक्षरों का मंत्र एक दिन भी आपको सुना, वासुदेव गायत्री। और इसी के बीच से निकाला संतों ने मंथन करके द्वादशाक्षर महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे ध्रुव का उद्धार हुआ, प्रहलाद का उद्धार हुआ, आज तक ना जाने कितनों का कल्याण हो गया। और 12 पुराण में तो एक सुंदर बात लिखी है, क्या बोले, गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चंद्र सूर्योदयाग्रह अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षर चिंतका। 12 पुराण कहती कि सूरज भी लुप्त होता फिर पैदा होता, चंद्रमा भी लुप्त होता फिर पैदा होता। गत्वा गत्वा निवर्तन्ते, बार बार जाकर के बार बार आ जाते हैं। सूर्य चंद्र आदि ग्रह भी, ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब लुप्त होते फिर आ जाते हैं। पर द्वादशाक्षर का चिंतन करने वाले जो एक बार भगवान के हो गए ना, अद्यापि न निवर्तन्ते, सो आज तक भी संसार के सागर में नहीं उलझे, भगवान के ही हो गए सदा सदा को। ये महामंत्र है। 2 मिनट बाहर से बोला ना, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था, यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था, यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था, यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था। इससे ही उसने ये ध्रुव पद लिया था, इससे ही उसने ये ध्रुव पद लिया था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेव भगवान की जय। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा तू जा, कान में दे दिया मंत्र और ध्रुव चला गया। पापनाशनी जमुना जी में स्नान किया, जलपान किया। मथुरा का ही पूर्व नाम मधुवन है। यहां पर मधु नाम का राक्षस रहता है। त्रेता युग की बात, भगवान राम ने शत्रुघ्न को दिया था मधुवन का राज्य। यहां मधु नाम का राक्षस होता, शत्रुघ्न को भेजा कि जाओ। राम राज्य जब हो गया ना, शत्रुघ्न को कहा कि मधु राक्षस, बड़ी कथा है उसकी शास्त्र में, इस मधु दैत्य को मार करके शत्रुघ्न ने बसाई मधुरा नगरी। मधु के कारण, मधु राक्षस के कारण इसका नाम मधुरा हो गया। फिर तो ये धीरे 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 मथुरा हो गया। तो मथुरा में ये मधुवन है।
जमुना के उस पार मधुबन। आप मथुरा की यात्रा पर तो जाते ना, मथुरा में जहां भगवान केशव देव का मंदिर है उसके पीछे एक जगह ध्रुव टीला, मथुरा में एक जगह ध्रुव टीला, वहां ध्रुव का मंदिर है विष्णु जी का, छोटी सी जगह। तो ये वही जगह है जहां ध्रुव ने तप करके नारायण को पाया। ये मथुरा मधुबन चला गया था नारद जी की सलाह से और मधुबन में बैठ गया। ऐसा ध्यान लगा भगवान के भजन में 3 दिनों तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ खाया पिया नहीं था। 3 दिन के बाद ध्यान आया, कुछ खा पी ले, बच्चा है ना। पास में ही कैंथ का पेड़ था, कैंथ के फल खा लिए। और तो ये हिसाब बन गया कि 3 दिन के बाद कैंथ के फल खाता गया, 1 महीना लगा दिया। फिर तप में दृढ़ता आ गई थोड़ी। दूसरे महीने में 6 दिनों का अंतर देकर के सूखे पत्ते चबाता गया। तीसरे महीने में 9 दिनों का अंतर दिया, कुछ सूखी घास। चौथे महीने में 12 दिन का अंतर देकर के कुछ कंदमूल। 4 महीने पूर्ण हुए, 5वां लगा, तब तो इसने 15 दिन में एक बार जमुना का जल पिया, एक पैर के अंगूठे पर हो गया खड़ा और नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय च धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय ते। ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, अमर हो गया। 6 महीने भी नहीं लगे पूरे। यहाँ देवी देवता इकट्ठे हुए गए भगवान के पास। महाराज इंद्रासन डोल रहा, पृथ्वी हिल रही, क्या होगा? भगवान नारायण ने कहा, देवताओं कितने स्वार्थी हो, थोड़ी सी कुर्सी हिल गई तो दौड़े। इंद्र ने कहा, कौन हो गया तपस्वी, हमारी अधिकार छीन लेगा। भगवान ने कहा, घबराओ नहीं, एक छोटा सा बच्चा है हमारा ध्रुव, तप कर रहा। और मधुबन में भगवान ध्रुव के आगे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए प्रकट हुए। जी बोले कृष्ण भगवान की जय। प्रकट हुए और ये तो आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने कहा, मैं आ गया, मैं आ गया पुत्र, बस अब बोल क्या चाहिए। और नारद जी ने एक और सलाह दी थी। नारद जी ने कहा था वो मंत्र से ही आता, और मंत्र छोड़ दो तो फिर भरोसा नहीं कि वो चला जाए, इसीलिए ऐसा करना प्यारे, मंत्र मत छोड़ना। ध्रुव ने सोचा अगर मंत्र छोड़ा तो ये तो आया आया गया, सामने खड़ा है, मंत्र छोड़ दिया तो ये खिसक लेगा, फिर क्या पदवी मांगेंगे, छोटा बालक। तो मंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। आंख तो खोल ली, एक टक निहारता बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने कहा, आ गए, प्रसन्न है, बोल क्या चाहिए। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले स्वीकार है तेरा प्रणाम, हम आ गए, बोल क्या चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब इसका भाव देखा कितना शुद्ध, तो भगवान नारायण ने कहा, सो दिया। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो दिया, बोले मैं तेरा, बोल क्या चाहिए, और कुछ चाहिए। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे तो दे दिया रे, वो तो दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान समझ गए तो कोरा है। तो भगवान ने विष्णु पुराण में सुंदर कथा है, अपने शंख वाला हाथ भगवान ने आगे किया और बालई कपोल स्पर्शे, ध्रुव के गाल के साथ छू लिया। बस ये शंख छूते ही भगवान का स्पर्श होते ही ना, ये तो सब विद्याओं का ज्ञाता हो गया और फूट फूट के रो पड़ा, प्रभु हम कैसे आभारी, कैसे अभागे हैं, क्या हम मूर्ख हैं कि आपको आप आए और हम प्रणाम भी ना करें। कैसी माया है आपकी, फूट फूट के रो रो के हाथ जोड़ लिए। मैं मूर्ख कुछ
जान न पाया, आप ही जानो आपकी माया। मैं मूर्ख कुछ जान न पाया, आप ही जानो आपकी माया। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम। मैं मूर्ख कुछ जान न पाया, आप ही जानो आपकी माया। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ज्यादा है आवाज? अच्छा, आवाज थोड़ी कम कर दो। हाँ, वहीं से कम कर लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है। मैं मूर्ख कुछ जान न पाया, आप ही जानो आपकी माया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रो पड़ा ध्रुव, रो रो के कहने लगा, मैं ये भी नहीं समझ पाया आपको प्रणाम भी करना होता, आपको वंदना भी करनी। चरणों में गिर पड़ा, भगवान ने कहा घबरा नहीं, तूने जो मांगा है सो तो दिया। अब सोचने लगा मांगना क्या था खुद भी। भगवान ने कहा जो मांगा सो मांग लिया। बोले कि हमने तो कुछ मांगा ही नहीं। बोले आपने जो मांग लिया ऐसा मांगेगा जो दुनिया में उसका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान से और क्या मांगना, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। ध्रुव की कथा तो ऐसा कहती, भगवान से ना मांगो। अगर मांगना की इच्छा ही है तो भगवान से भगवान को मांगो। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान से भगवान को मांगो। और क्या, जब भगवान आ जाएंगे फिर क्या पाने को रह जाएगा। तो भगवान ने कहा मैं तो आ गया, बोल क्या चाहिए। तो माया का पर्दा डाला था भगवान ने। बोले पदवी चाहिए, जहां तेरे को ऐसी पदवी दी जो आज तक इस खानदान में किसी ने पाई नहीं। तू ध्रुव रहेगा, अर्थात अटल रहेगा, कोई तेरे को डिगा नहीं सकेगा। तो माया का पर्दा जब हटाया भगवान ने, तो भाई ये छोटे बच्चे की तरह लगा बिलखने। 4 साल का बच्चा कहने लगा ये तो हो गया, मैं कितने दिनों से घर से निकला हूं, अब मैं घर में जाऊंगा ना तो क्या मेरे को कोई फटकारेगा तो नहीं, क्या माँ बाप मेरे को मान लेंगे। भगवान ने सिर पर हाथ फेरा, ध्रुव तू मेरा हो गया। जो मेरा हो जाए उसकी सारी दुनिया हो जाती, और जो दुनिया का हो जाए मेरा नहीं होना उसका भरोसा नहीं कि वो कब डगमगा जाए। क्या पता संसार का भरोसा क्या। जा घर में सब तेरे को आरती उतारेंगे, प्रेम से रखेंगे, और पिता के मरने के बाद 36,000 वर्षों तक तू राज्य लक्ष्मी का भोग करेगा। 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य लक्ष्मी का भोग किया।
उत्तानपाद के बाद ध्रुव हुए राजा, ध्रुव के बाद चाक्षुष हुआ, फिर ऐसे चलते चलते इनकी बड़ी पीढ़ियों का वर्णन है शास्त्रों। 36,000 वर्ष तक राज्य लक्ष्मी का भोग किया और फिर अपनी मां को आगे विमान पर बिठाकर ध्रुव मृत्यु विजयी होकर के भगवान के धाम को चले गए थे। सूत जी कहते ऋषियों ऐसे उत्तानपाद की महिमा हो गई। ध्रुव तो आज भी अमर है और ये राम नाम की महिमा है और कुछ भी नहीं। राम नाम कहने का मजा जिसकी जिह्वा पर आ गया, मजे लूटे प्रहलाद ने ध्रुव अमर पद पा गया। ये तो राम नाम के मजे हैं, तो ये जरूर लूटा करो। बलशक्ति रामचंद्र भगवान की जय। तो 2 थे बेटा मनु महाराज के, 3 थी पुत्रियां। 3 पुत्रियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, एक मजे की बात और हुई मनु महाराज जी से, जब ब्रह्मा जी ने ये मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की ना, मायामयी सृष्टि, तो जो 10 पुत्र रचे थे ना पहले, भृगु आदि, मरीचि आदि, सब के सब आ गए, बोले हम भी ब्याह करेंगे, हम भी ब्याह करेंगे, हम भी सृष्टि करेंगे। ऐसी माया इनको व्यापक हुई। मनु महाराज जी की 3 कन्याओं को देखकर सब आगे हम भी ब्याह करेंगे, हमारा भी ब्याह कर दो। और नारद जी को छोड़ करके ये 9 के 9 गृहस्थी हो गए थे भाई। ब्रह्मा जी ने इनके ब्याह का प्रबंध किया, तो सोचा कि सृष्टि को गति मिलेगी। तो जो आकुति नाम की कन्या मनु महाराज जी की थी, वो रुचि प्रजापति को ब्याह दी। इनका गृहस्थ जीवन चला, भगवान ने कृपा की तो इनके घर में पुत्र बनकर के स्वयं नारायण पधारे। उनको बोलते यज्ञ नारायण भगवान। ये यज्ञ आज का नहीं है, यज्ञ होता पूजा पाठ श्राद्ध तर्पण, भगवान का भोग प्रसाद भंडारा तीर्थ यात्रा, ये सब ये यज्ञ है। कथा सत्संग इसको यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ कोई खाली मनोरंजन नहीं है, यज्ञ तो साक्षात नारायण है। जहां यज्ञ होता वहां नारायण रहते हैं, देवी देवता प्रसन्न रहते, और जहां देवी देवता प्रसन्न रहे भगवान वहां रहते, वहीं सनातन रहता। यज्ञ नारायण हुए। दूसरी कन्या मनु महाराज जी की देवहूति। देवहूति के ब्याह को बर ढूंढने लगे मनु महाराज। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं करदम। करदम बाबा तप करते जंगल में भाई। ब्रह्मा जी ने सलाह दी मनु महाराज को, अपनी कन्या हमारे पुत्र करदम को ब्याह दो। करदम के पास स्वयं गए थे ब्रह्मा जी, बोले ब्याह कर लो, ब्याह कर लो और संसार में सृष्टि को गति दो। करदम बाबा को बड़ी शर्म आई। पहले का जमाना था ना, ब्याह की बात बेटी के सामने करें तो कई दिन तक सामने नहीं आती, और बेटा के सामने भी करी सो भी शर्म के मारे गर्दन झुका लेता भाई। हम तो जमाने बदल गए, अब थोड़ी ऐसा होता। सो करदम बाबा ने गर्दन झुका ली। मनु महाराज की बेटी से ब्याह करने को ये स्वीकृति है। ब्रह्मा जी ने सोच लिया, और ब्रह्मा जी ने कहा सुन, अब लाज शर्म रहने दे ना, आज से 8वें को यहाँ पर घंटी नहीं भाई, बैठ जाओ। कथा जब लगी हो ना तब घंटी मत बजाना इतना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो महाराज
करदम की स्वीकृति होगी। ब्रह्मा जी ने कहा आज से 8वें को यहां पर स्वयं आएंगे मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर के, बस ब्याह कर लेना। करदम बाबा ने कहा एक शर्त है, अगर आप कहते सृष्टि को गति देने के लिए तो ब्याह मैं कर लूंगा, और जैसे ही पुत्र होगा हम जंगल को चले जाएंगे, हम गृहस्थ का त्याग कर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक रहा, ऐसे होगा, ये शर्त स्वीकार है। और ये यही रख देना मनु महाराज के आगे। भजन में बैठे थे, 8वें दिन को ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार, सुंदर कथा है शास्त्रों में, आ गए मनु महाराज अपनी सर्वांग सुंदरी देवहूति कन्या को देखकर। करदम बाबा को देखा, बड़ी बड़ी जटाएं निकल है, जटाजूट बांध रखे हैं और मृगशाला के ऊपर आसन जमा के बैठे करदम बाबा साधना कर रहे हैं। सर्वांग सुंदरी मनु महाराज जो दुनिया के पहले राजा हैं, उनकी बेटी को लेकर के आए। करदम बाबा ने कह दिया, बेटी, मनु महाराज ने कह दिया, बेटी यही तेरा वर है, यही तेरा घर वाला है। और ये देवहूति इतनी प्रसन्न हुई कि हमारे पिताजी ने हमारे को दुल्हा भी चुना ना, तो कैसा अखंड ब्रह्मचर्य है जिसने कभी पर नारी का स्पर्श भी नहीं किया, दर्शन भी नहीं किया, सपने में भी नहीं, ऐसा अखंड ब्रह्मचारी है। कितनी भाग्यशाली हूं मैं, बड़ी खुशी हो गई। ये नहीं देखा जटाजूट धारण कर रखा है, कपड़ा नहीं पहना, कितनी भाग्यशाली नहीं हूं, मुझे स्वीकार है। गर्दन जो काली चली गई, कुछ दूर जाके बैठ गई, और मनु महाराज ने सोचा ठीक है, करदम बाबा से ब्याह कर दिया। जंगल में छोड़ करके चले गए देवहूति को, और देवहूति का ज्ञान देखो, बुद्धि देखो। करदम बाबा आसन जमाए बैठे थे ना बाहर, एक कुटिया थी कख की बनी पास में ही। ब्याह का कार्य संपन्न हुआ, मनु महाराज चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, और फिर देवहूति करदम बाबा ने कहा, देवी आज से इस कुटिया पर तेरा भी अधिकार है। ऐसी सुंदर कथा है, तेरा भी अधिकार है। अब देखना, घर की लक्ष्मी होती तो इसको सजाना संवारना तेरा काम है। देवहूति खुशी खुशी गई कुटिया के अंदर ना, है तो देखा क्या, कितने तो चूहा ने बिल कर रखे हैं। लगता है सांप यहां से निकले कि वहां से निकले, और बीच में एक 1.5 बाई 1.5 फुट की चौकी रखी है, एक हाथ भर का आसन रखा है। बस इसने देखा और तो कोई सामान है ही नहीं, कोई खान पान की सामग्री नहीं। सोच रहे इस कुटिया पर, ये इस चौकी पर क्या होता है, ये चौकी बीच में रखी। चली गई, बोले प्रभु स्वामी अंदर तो कुछ प्रबंध है ही नहीं, ये आपने ये पाटा क्यों रखा, ये चौकी क्यों रखी। करदम ने कहा, देवी अकेले थे, साधना करते, अब तू आ गई तो धीरे धीरे सब होगा। पहले तो आसन जमा के बाहर बैठे रहते ना, फिर अपना आसन उठा के उसी चौकी पर धर देते और वहां बैठे बैठे भजन करते। कई बार तो महीने हो जाते हैं, कई बार वर्षों हो जाते हैं। फिर से गई देखने को, इतना बल है मेरे घर वाले में, एक आसन पर वो बरसों बैठ सकता। कितनी भाग्य है मेरा, कैसा पति चुना मेरे पिताजी ने। बड़ी भारी खुशी हुई। और क्या हुआ, जब कुटिया को झाड़ने बुहारने लगी ना अंदर जाके, तो देखा क्या, जो चौकी रखी है ना करदम बाबा ने, कुटिया में एक झरोखा, एक खिड़की है,
उससे पीछे को जंगल जंगल है और वहां पर एक बड़ा भारी झरना बहता भाई, जंगल में ऊंचे से झरना बह रहा, सो दिखता उस खिड़की से, छोटा सा जो रखा है। तो देवहूति की नजर पड़ गई, झरने के पास एक बैल पानी पी रहा, एक शेर पानी पी रहा, एक हिरण पानी पी रहा, पास में कितने पशु पक्षी सब बैठे। ओहो, देवहूति की आंख में आंसू आ गए। देवहूति ने कहा मेरे तो भाग जाग गए, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा मेरे को बलवान पति मिला कि जिसके तपोबल से यहाँ पर शेर और बैल भी इकट्ठे रहते, यहाँ पर शेर और हिरण भी इकट्ठे रहते, सांप चूहे भी घूमते रहते, किसी का आपस में बैर नहीं। ऐसा तो साक्षात शिव के तुल्य है। बोले मेरे को क्या घरवाला मिला, वाह वाह, जिसके तपोबल से शेर और बैल भी इकट्ठा रहे, मेरे तो भाग जाग गए। तब तक करदम बाबा बाहर से उठे, अपनी उस चौकी पर आसन जमाया तो बैठ गए ध्यान में। देवहूति पहले तो बैठी रही, सेवा करने लगी, झाड़ती बुहारती कुटिया को। एक दिन बीता, 2 बीता, 4 बीते, बड़ी खुशी खुशी कि हमारे को इतना साधक घरवाला मिला, इतना भजनानंदी, मेरे तो भाग जाग गए। और कथा कहती समय चलता गया, करदम बाबा को बैठे बैठे 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष हो गए, तब तक देवहूति माता बूढ़ी हो चली, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी। 30 वर्ष बाद इन्होंने थोड़ा आसन बदला और देवहूति माता को सामने बैठे देखा। ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक ये करदम बाबा ने। जब सामने देखा कोई स्त्री दिखाई दी तो एकदम से आंख खोल के कहने लगा, देवी कौन है आप? बड़ी भारी प्रसन्न हुई, दुखी नहीं हुई, अंदर ही अंदर इतनी खुशी हुई, कितना साधना रत पुरुष है मेरा घर वाला, क्या इसको तो ये भी ध्यान नहीं रहा, भजन में कितना लीन है। हाथ जोड़ के कहने लगी, बोले स्वामी आपका कोई विवाह संस्कार हुआ था? करदम बाबा ने कहा मालूम नहीं, भजन में सब भूल गया, याद करो ना कभी आपका ब्याह हुआ था, ओ बड़ा ध्यान किया तो कहा कुछ कुछ याद आ रहा, कुछ कुछ याद आ रहा। आंसू भर भर के कहने लगी, आप कितने साधना के पक्के हैं और मैं कितनी भाग्यशालिनी कि आप जैसा पति मेरे को मिला, आपकी वो दुल्हन मैं ही हूं। हाथ जोड़ के कहने लगी, करदम बाबा को पश्चाताप हुआ, देवी आपने बहुत कष्ट उठाया, धन्य है आपकी भक्ति को। और तब साधना तोड़ के करदम बाबा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। भाई बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे तपस्वी पुरुष है, पर भगवान की माया देखो। अब ब्रह्मा जी से शर्त की थी ना, पुत्र होगा हम जंगल को चले जाएंगे, पर ठाकुर ने लीला दिखाई, पुत्र नहीं हुआ तो भाई कन्या हो गई। ओह, ये तो भगवान ने क्या कर दिया, कन्या हो गई और इसका लालन पालन तो करना होगा। चलो कोई बात नहीं, अगला पुत्र होगा। फिर से देवहूति माता ने गर्भ धारण किया और तब तक पहली कन्या थोड़ी बड़ी हो, सोचा पुत्र होगा हम भजन करने को चले जाएंगे गृहस्थी छोड़ के। तब तक दूसरी बेटी पैदा हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत भगवान की अनंत माया। सो भाई दूसरी का लालन पालन किया, थोड़ी बड़ी हुई, तब तीसरी हो गई। सोचता करदम बाबा के यहाँ 9 कन्याएं हो गई, सब जानते कथा है। 9 कन्या हो गई पर घबराए नहीं, इतना तो जरूर सोचते ठाकुर की क्या इच्छा होगी, भजन में इतना विलंब। तो एक से एक तपस्वियों से इन 9 कन्याओं का ब्याह करने लगे।
पुत्र बन करके पधारे, उनको ही तो बोलते कपिल भगवान। बोले कपिल भगवान की जय। देवहूति माता की संतान, बस शरत थी पुत्र आया ही, और करदम बाबा ने भी गृहस्थ का त्याग किया, जंगल में चले गए। अब कपिल का लालन पालन किया है तो नारायण के अवतार थे। 4 वर्ष के हुए थे जब कपिल बाबा, देवहूति माता को आज आभास हो गया ये मेरे घर में कोई साधारण जीव नहीं, ये तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर का अंश लगता। सुंदर सिंहासन सुंदर आसन पर बिठाया था कपिल को, और आरती की थाली सजाई, सब पूजा की सामग्री सामने रखी, चरण धुलाने लगी, रो रो के आंख भरी। कपिल कहने लगे माता ये क्या करती हो, उल्टी गंगा बहा रही हो। देवहूति माता ने कहा ये तो कई जन्म पहले कर लेना चाहिए था, प्रभु आपकी क्या लीला है। सो अपनी 9 कन्याओं को भी बुलाया, और कथाएं तो कहती कि 9 के 9 दामाद थे इनके ना, वे बड़े बड़े ऋषि थे, उनको भी बुलाया, और बैठे बैठे सबके साथ देवहूति माता ने कपिल प्रभु की शरणागति कर ली, इन्हीं की शिष्य हो गई। और कपिल ने जो इनको उपदेश दिया उसी को बोलते सांख्य शास्त्र, सांख्य योग सिखाया दुनिया को। प्रेम की 10वीं अवस्था को पार कर गई, बड़े बड़े प्रश्न पूछती गई। कपिल बाबा ने भागवत आदि ग्रंथों में कपिल देवहूति संवाद है, बहुत सुंदर है, कभी आप सुनते हैं। बोले माता कष्ट क्या है, जीव को दुख क्या है। तो कपिल बाबा ने कहा जीव को और तो छोटे मोटे दुख है, कभी धन नहीं मिला, कभी अन्न नहीं मिला, कभी बढ़िया गाड़ी बंगला नहीं मिला, कभी अच्छी पदवी प्रतिष्ठा नहीं मिली, ये कोई दुख थोड़ी है माता। पर जीव को कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, कपिल भगवान का वचन है कि जीव को गर्भवास जैसा जो दुख है वैसा दुख कभी ना पहले हुआ न कभी होगा। जो माता के गर्भ में 9 महीने बिताता ना उल्टा लटक के, उस जैसा दुख नहीं है। इसीलिए मनुष्य जन्म में जीव का परम कर्तव्य है कि वो महापुरुषों की शरणागति करे और इस तत्व को जान जाए कि दोबारा गर्भ में ना आना पड़े, दोबारा गर्भवास ना मिले, मुक्त हो जाए। मनुष्य जन्म तो मुक्ति के लिए है माता, ये दुख दोबारा ना झेलना पड़े, दोबारा ना आना पड़े इस गर्भ में। ऐसा उपाय मनुष्य करे, करंगति बलवान है माता। और जीव को अनेक जन्मों को भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, बड़ी महिमा है। इस तत्व को जो जान जाते हैं उनका उद्धार हो जाता है, ऐसी कथा है। सो प्रेम की 10 अवस्थाएं होती, 10 अवस्थाएं प्रेम की होती। जब हमारे को किसी की बात अच्छी लगने लग जाए पहली अवस्था, जब किसी की बात सुनने को इतना मन चाहे और कुछ अच्छा लगे ना दूसरी अवस्था, तीसरा जब किसी के बारे में सुनकर के अंग अंग रोमांच करने लग जाए, जैसे ठाकुर जी की कथा में अच्छी लगती हो तो कन्हैया का जब भी चले व्याख्यान तो अंग अंग रोमांच कर जाता। शंकर जी जिनको इष्ट है, शंकर जी का नाम लेते ही ना उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता। तो प्रेम की अवस्था है, किसी की याद में आंसू बहते रहना, किसी की याद में उनके बिना ना रह पाना, ऐसे प्रेम की 10 अवस्था होती। और 10वीं को जब जीव पार कर जाए तो जल रूप हो जाता, ऐसी कथा है। तो प्रेम की 10वीं अवस्था को कपिल भगवान के वचन के कारण पार कर गई थी देवहूति माता। सिद्धिदा नाम की नदी बन गई और कपिल बाबा गंगा जी उसी माता के तट पर बैठे बैठे भजन करने लग गए। गंगा सागर के संगम पर उन्होंने आसन जमा लिया। माघ के महीने में मेला लगता, आज भी जाते माघ स्नान करने को गंगा सागर लोग।
बोले कपिल भगवान की जय। ऐसे दूसरी कन्या मनु महाराज जी की देवहूति थी, उसकी 9 कन्याएं हुई, 10वें कपिल भगवान। सुनो ऋषियों, तीसरी कन्या मनु महाराज जी की है प्रसूति, और प्रसूति से ये प्रसूति दक्ष को भी आई थी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है प्रजापति दक्ष, दक्ष को भी आई थी। इनका भी गृहस्थ जीवन चला, और इनके घर भी भगवान की कृपा से 16 कन्या। इसमें 13 धर्म को दे दी, एक पितरों को, एक अग्नि को। और सूत जी कहते ऋषियों, जो छोटी ही छोटी कन्या थी मनु महाराज जी की, मनु महाराज जी की बेटी प्रसूति की, दक्ष की जो छोटी ही छोटी 16वीं कन्या थी, वो कोई और नहीं थी, भगवान की सृष्टि में गति देने को वो स्वयं आदि शक्ति जगत जननी महामाया महाकाली की अंश होता, जो शंकर भगवान की आराधनी शक्ति है, वो थी सती माता। बोले शंकर भगवान की जय। ये सती माता, ये ब्याही थी जटाजूटधारी कैलाशवासी शंकर जी को। नारद जी की सलाह से दक्ष महाराज ने अपनी छोटी कन्या का विवाह कर दिया था शंकर जी के संग। और अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि सृष्टि को इतनी तो विस्तार हो ही गया, अब अकेले से ये काम चलेगा नहीं, चलो थोड़ा थोड़ा काम सबको बांट दे। तो भाई अपने पुत्रों को कुछ कुछ काम बांट दिया, दक्ष को बना दी प्रजापति, सब कथा जानते, प्रजापति की पदवी दे दी। और कुछ भी हो ध्यान रखो, पदवी को संभालना बहुत मुश्किल है। पदवी बिना सत्संग के नहीं संभाली जाती। जीवन में सत्संग नहीं हो ना तो संयम नहीं आता। छोटी मोटी पदवी भी लोगों को पागल कर देती है। दुख तो सहन होता ही नहीं सत्संग के बिना, पर सत्संग अगर जिंदगी में नहीं होना तो सुख भी सहन नहीं हो पाता। और सत्संग आ जाए जिंदगी में तो फिर संयम आता, न तो सुख में विचलित होता, न दुख में घबराता, समझ लेता ये सब तो कर्मों का खेल है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। ये सत्संग से आता कि सुख दुख तो कर्म गति है। अच्छा कर्म किया तो सुख मिलेगा, बुरा किया तो दुख मिलेगा। तो कर्म की महिमा है, तो जैसा कर्म किया वैसा फल पाना है, सो पाओ ना। ये सीख मिलती सत्संग से, संयम आता, दुख भोगने का भी और सुख भोगने का भी। नहीं तो दुख में तो टूटते ही टूटते, कितने लोग तो सुख में टूट जाते हैं। बस नियम सीधा है कि दुख में भूलो मती, सुख में भूलो मती। दुख आए तो भूल ना जाओ, और सुख आए तो भूल ना जाओ।
पर दुख आए तो फिर विचलित हो जाते, सोचते पूरी दुनिया का मेरे ऊपर ही आ गया। सुख दुख ही तो इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख तो इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। भजन करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा भजन करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझको हर हाल में याद करूं। इस हाल में रखे मुझको उस हाल में याद करो। तेरी याद में ही मैंने, तेरी याद में ही मैंने ये गीत सवारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे बोले शंकर भगवान की जय। सुख दुख सहन करने की ताकत आती सत्संग से, नहीं तो कभी थोड़ा सा दुख आए जीवन बिगाड़ देता, कभी थोड़ा सा सुख आए है तो पता नहीं क्या क्या पदवियों का दुरुपयोग करा देता। सत्संग संतुलन बनाता, सुधारता, इसीलिए नितांत आवश्यक है सत्संग। सो महाराज प्रजापति की पदवी दे दी दक्ष को और घमंड आ गया। ऐसा घमंड आया पूछो ना। सब देवी देवताओं को बुलाया, चिट्ठी लिखी। शंकर जी को भी चिट्ठी गई, वो तो उनके जवाई भी थे। भोला बाबा ने भी डमरू त्रिशूल उठाया, चले आए। यहाँ पर देवी देवता पहले ही पधार गए थे और सब सोच रहे थे देखो नया प्रजापति बना है, हम जाएंगे फूल माला पहनाएंगे, हम जाएंगे। बढ़िया बढ़िया महंगा महंगा उपहार लेके
जय जयकार करेंगे कि प्रजापति की एक नजर भी पड़ जाए ना तो आइंदा को बढ़िया रहेगा। इसीलिए देवी देवता तरह तरह का उपहार, कोई कोई महंगा महंगा, कोई फूल माला लेकर के सब पहुंचे, कितना पहले आ गए थे। और जिसको हो पदवी का घमंड, वो चाहता कि भीड़ हो, जय जयकार हो, दूसरे की जय जयकार हो तो जल भून के मर जाता है। जिसने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, इसलिए प्रजापति दक्ष सभा में आए ही नहीं। देवी देवता बार बार चिल्ला रहे, अब पधारेंगे महाराज दक्ष, अब आएंगे, पर नहीं आया। यहां पर भोला बाबा भी पहुंच गए और भोला बाबा ने सोचा ये तो बैठे बैठे प्रजापति दक्ष के लिए समय इतना लगा रहे कि आएगा प्रजापति दक्ष, जय जयकार करेंगे, महंगा उपहार देंगे, खुश हो जाएगा। और भगवान शंकर ने सोचा कि अगर प्रभु खुश नहीं हुए तो फिर दुनिया को खुश करने से क्या फायदा है। दुनिया तो दुनिया है, ये कब खुश होती थी। और भोला बाबा ने सोचा इनके झमेले में क्यों पड़े, इसीलिए बैठे बैठे सभा के बीच में ही भोला बाबा का नियम है 2 मिनट से ज्यादा कहीं खाली नहीं बैठते। अगर बैठे बैठे उनको 2 मिनट हो गए ना, समय का इतना महत्व समझते भगवान शंकर, वो भोलानाथ है ना। भोलानाथ इसलिए है कि आपको मैं कहूं सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई है तो शंकर जी है। आजकल तो सावन का महीना है, 1 लोटा जल का चढ़ा तो खुशी हो गया बाबा। और कहीं दूध का चम्मच भी मिल गया ना बढ़िया, तो बाबा की खुशी पूछो ना, झूम उठता। कहीं 2-4 फूल मिल गए, कहीं 2 बिलपत्र मिल गए ना, तो बाबा की खुशी पूछो ही ना। इतना खुशी तो भूल ही जाता कि इसके पाप अपराध क्या है, और बस बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। हर हर शंकर तब शरणम, 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 शिव शिव 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 शंकर तब शरणम, हर हर शंकर तब शरणम, हर हर शंकर तब शरणम। शंकर होता शंकरोति शंकर, जो कल्याण करे वो शंकर। तो हर हर शंकर, सब पापों को हरने वाले कल्याणकारी भगवान शंकर, हम आपकी शरण है, हमारा उद्धार कर देना, बेड़ा पार कर देना, यही अर्थ होता है इसका। तो भाग से 2 मिनट बोलो ना। शिव शिव शंकर तब शरणम, 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 हर हर शंकर तब शरणम, हर हर शंकर तब शरणम, हर हर शंकर तब शरणम। हाँ शिव शिव शंकर तब शरणम, 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 हर हर शंकर तब शरणम, हर हर शंकर तब शरणम, हाँ हर हर शंकर तब शरणम, हर हर शंकर तब शरणम, शिव शिव शंकर तब शरणम, शिव शिव शंकर तब शरणम, हर हर 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 शंकर तब शरणम। बोले वृंदावन बिहारी नाथ की जय। वो भोलानाथ है, ऐसे भोलानाथ पूछो। कल आपको सुनाया था कि जहां शिव नहीं वहां रहने का धर्म नहीं, इसीलिए हर घर में शिव भोजन होना चाहिए, हर नगर में, हर गांव में शिवालय होना चाहिए, क्योंकि जहां शिव बसते ना वो जगह शिव क्षेत्र कहलाती। और अनजाने में भी शिव क्षेत्र में कोई कदम रखे उसका उद्धार कर देता भोला बाबा। शिव महापुराण में शिव क्षेत्रों का वर्णन किया। आपको बताऊं,
शिव महापुराण कहती कि जहां पर स्वयंभू लिंग हो भगवान का, अपने आप पैदा हुआ, उससे चारों तरफ 10,000 हाथ की दूरी शिव क्षेत्र कहलाती। अपने आप प्रकट हुआ हो शिवलिंग जहां, वहां से 10,000 हाथ की दूरी चारों तरफ शिव क्षेत्र होती। और जहां किसी महात्मा, किसी सन्यासी ने शिवलिंग की स्थापना की हो, वहां से 1,000 हाथ की दूरी चारों तरफ शिव क्षेत्र कहलाती। और जहां किसी साधारण भगत ने शिवलिंग की स्थापना की विधि विधान से, वहां से चारों तरफ 100 हाथ की दूरी माने 150 फीट शिव क्षेत्र कहलाता। और भगवान शंकर तो ऐसे भोलानाथ है, इन शिव क्षेत्रों में अनजाने से भी किसी का चरण पड़ जाए ना तो जन्म जन्मांतरों के पाप भोला बाबा नष्ट कर देता है। शिव क्षेत्र की महिमा। हमारे बुजुर्ग लोग बड़े बुद्धिमान होते थे, इसीलिए कहीं से शिव जी की पिंडी ले आए, बावड़ी पर रख दी। कहीं से शिव जी की पिंडी ले आए, कहीं पीपल के नीचे रख दी है, नगर के बीचों बीच, कि शिव जी रखेंगे वो जगह शिव क्षेत्र होगी। और वहां से भाई घूमते घूमते कोई आएगा, उसके भी अपराध क्षमा कर देगा भोला बाबा। वो तो भोलानाथ है। सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई है तो शंकर जी। भजन में मस्त रहता, ये भोला बाबा का ही संदेश है दुनिया को। बिना भजन के ना रहो, क्योंकि भजन के बिना जीव ठगा जाता है। भजन में मस्त रहो। भोजन ना भी मिले तो कोई परवाह नहीं, चल सकता, पर मनुष्य जन्म मिला है, जिस दिन भजन ना मिले वो दिन जिंदगी का बेकार दिन मान लो। भजन नितांत जरूरी है। और भजन तो अपना कल्याण करने के लिए है। भजन तो एक सीख है, भजन नाच गाना नहीं। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सीखो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज तक क्या नहीं किया जो बहुत पहले कर लेना चाहिए, आज से शुरू कर दो। और क्या करते गए जो करना नहीं चाहिए था सो आज से ही छोड़ दो। बस खरा अपना लो, बुरा छोड़ दो, उसी को बोलते भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन।
संयम रखो, ऐसा बोलो जिससे दूसरे को पीड़ा ना हो जाए, ऐसा कमाओ जिससे जीवन बर्बाद ना हो जाए। और एक बात हमेशा याद रखो, ये भी तो भजन है, क्या जाना है एक दिन सबको दुनिया को छोड़कर, 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 जीवन को भी संवार लो, बस हो गया भजन, जीवन को भी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन करो, ये भोला बाबा का संदेश है। भजन से संयम आता, जब तक तो होता ही संयम आता, नेम आचार ये सब भजन से सीखते हैं। तो भजन की नितांत जरूरत है, और भजन से सहन शक्ति आती। भोला बाबा ने सोचा कि अब क्या करेंगे बैठे बैठे, ये सब तो प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रजापति की, कोई फूल माला पहनाएगा, कोई महंगा उपहार देगा, कोई जय जयकार करेगा। पर तब तक क्या पता, घमंडी है हमारे ससुर जी, कब आएंगे। भोला बाबा ने सोचा तब तक क्यों ना समय बर्बाद करें। तो बैठ गए भाई सभा में ही, और राम नाम की माला चालू कर दी। क्यों? क्योंकि राम नाम के बिना तो वो रहते ही नहीं। सब तो कह ही रहे थे अब आएंगे शंकर जी, अब आएंगे दक्ष प्रजापति। शंकर जी बैठे हुए, किसी की परवाह नहीं की, और सभा के बीच में ही श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम रटते गए रटते गए रटते गए। ऐसी धुन लगी भाई, ऐसी समाधि लगी, पूछो ही ना। भजन पक्का हो ना, प्रेम पक्का हो, तो भीड़ में भी समाधि लग जाती है। और प्रेम पक्का नहीं होना तो एकांत में बैठे बैठे भी संकट होता, पीड़ा होती, भजन नहीं बनता। ये तो प्रेम का सौदा है। भोला बाबा ने लिया, और आंख भी खुली नहीं, सब दिख भी रहा, पर समाधि लग गई भगवान के नाम की। अच्छा, एक जड़ समाधि होती है, एक चेतन समाधि होती। चेतन समाधि ऐसी होती कि वो मन का तार जुड़ा है, तो दिख सब कुछ रहा दुनिया में, पर ये पता नहीं लगता कि उससे कुछ लेना देना है ही ना। दिख तो सब रहा, भोला बाबा को भी आंख खुली है, पर अंदर की आंख तो भगवान से जुड़ी है ना। बैठे बैठे श्री राम जय राम जय जय राम, और ऐसे लीन हुए भगवान के भजन में कि उनको ये भी पता नहीं लगा कब आ गए दक्ष प्रजापति। ये भी पता नहीं लगा कब देवताओं ने जय जयकार करी, कब देवता उछल उछल के प्रजापति महाराज की जय, प्रजापति महाराज की जय। किसी ने फूल माला पहनाई, फूल माला पहनाई, हार पहनाया है। हार नहीं बोलना चाहिए। बाबा जी ने मेरे को कहा, देखो शब्द भी कैसा बना है। बोले बाबा जी का शब्द कैसा बनाया? बोले जो जीत गया ना, सब बोलते कि जीत गया जीत गया, और भाई सब बातें जो हार गए हैं वो सब बातें बोले ले करके ले जो इसको हार पहना दो। बोले हार हमारी नहीं है, तेरी है, अब तू हाँ तो जीत गया। बोले हार नहीं बोलना चाहिए, बाबा जी ने कहा था। मैंने कहा हार क्यों नहीं? बोले देखो शब्द कैसा बनाया, हार हमेशा जीतने वाले की होती, हार उसी को पहनाते। बोले ले भाई तेरे को हार पहना दी, तू जीता नहीं है, हारा है। बोले अब आज के बाद तू भुगतेगा, हम आनंद लेंगे। तू हार गया, इसका मतलब उसको फूल मालाओं से लाद देते, हार पहना देते। तो हार तो पहनाना नहीं चाहिए, फूल माला।
बोले फूल पुष्प माला पहना देनी चाहिए, हार नहीं। सो सबने हार पहनाया जी दक्ष प्रजापति को, जीत गए ना। सब प्रजापति महाराज की जय, प्रजापति महाराज की जय। और कोई फूल माला पहना रहा, जय जयकार कर रहा, महंगा महंगा उपहार दे रहा। इधर भोला बाबा की लग गई समाधि। और मजे की बात हुई ये भगवान की लीला कि जब तक भीड़ में शोर शराबा शांत हो गया ना, तब ध्यान आया बाबा को कि यहाँ तो हम वही जय जयकार करने को आए। तब कहीं समाधि टूटी, तब सब बैठ ही रहे थे ना, तो डमरू त्रिशूल लिए भोला बाबा भी खड़े हो गए। और जिसको हो पदवी का घमंड, जिसको संयम नहीं है ना सत्संग के बिना, सो जिसको पदवी का घमंड है, कुर्सी का अभिमान है, गण्य है, कुर्सी का मोह है, वो पदवियां ऐसी होती, उनको विरोधी जल्दी दिखता, अपना नहीं दिखता। हाँ, कुछ कुछ पदवियां ऐसी होती ना जमाने में, वो कुर्सी का मोह होता, उनको अपने लोग नहीं दिखते। जो जय जयकार कर रहे हो ना, वो नहीं दिखते, उनकी तरफ देखते भी नहीं। देखते किसको है? जो विरोध कर रहा, विरोधी दिखता है और विरोधी के पीछे पड़े रहते। प्रजापति दक्ष को भी घमंड था ऐसा पदवी का, कुर्सी का मोह था। प्रजापति बन गए, प्रजापति बन गए। तो और सब तो कर रहे थे ना जय जयकार, गला बैठ गया देवताओं का, प्रजापति महाराज की जय, प्रजापति महाराज की जय। खुश हो गया। और सब तो इसको जय जयकार करते दिखे, पर भोला बाबा नहीं दिखा भाई। टूट पड़ा। 33 मंत्र कहे शिव महापुराण में, एक दो नहीं, 33 मंत्रों में दक्ष ने जो वाणी शुरू करी ना, एक बार उल्टा सीधा बोलता गया कि घोरा सुप्रेता वासेसु, ये महान अघोरी भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला कितनी गलती कर बैठे। अपनी फूल जैसी कन्या इस जटाजूट वाले को दे दी, जिसको उठने बैठने की भी तहजीब नहीं, जिसको ये पता नहीं इस सभा में सभापति की बात माननी चाहिए, तो ये भी नहीं जानता सभा में कब उठना कब बैठना। इस जटाजूट वाले शंभू को अपनी कन्या दे दी। कान खोल के सुन लो सब देवी देवता, हम प्रजापति हैं और आदेश देते आज के बाद इस शंभू को शिव को यज्ञ का भाग ना दिया जाए। बोले शंकर भगवान की जय। यज्ञ होगा तो हमारी अनुमति से हम बहिष्कृत करते इसको, किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। पता नहीं क्या क्या कहेंगे देवी देवता, तो थर थर कांपने में। अब क्या करें? यज्ञ करेंगे, शिव जी को नहीं बुलाएंगे तब कल्याण होगा ही नहीं। शिव के बिना यज्ञ कैसे होगा? और अगर यज्ञ करेंगे शिव जी को बुलाएंगे नहीं, बुलाएंगे तो